ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए दिल्ली आए। ये योजना आयोग में आए हुए थे सदस्य अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए, और मोदी जी से भेंट करके कहा हमको 1 लाख करोड़ टका दीजिए। तो मोदी जी ने तो कहा भ्रष्टाचार करने के लिए आपको 1 लाख करोड़ टका दें। यह बात तो ठीक है, लेकिन ममता बनर्जी को उन मंत्रियों के बारे में पता, उनसे पैसा ले लेना चाहिए जो मंत्री हिंदुओं को 2 घंटा में वह नदी में डुबो देता है। वो मंत्री जो हिंदुओं का टीएमसी का जो विरोध करेगा उसका चाम छील करके जूता बना लेंगे। और ममता बनर्जी को तो पैसा का कोई कमी थोड़े है, वह शाहजहां शेख से पैसा ले ले, उससे भी पैसा घटता है। पार्थ चटर्जी की प्रेमिका के पास में पैसा है। 23,000 शिक्षकों को जो पैसा ले के बहाली किए, उनसे पैसा, वो पैसा तो होगा ही। मवेशी तस्कर मंडल जी के बारे में पैसा है, उनसे भी ले ले। व्यवसायी के पास में पैसा है, उसके पास में पैसा ले ले। पैसा का तो अनेक स्रोत पश्चिम बंगाल में है। पैसा का स्रोत तो पश्चिम बंगाल इतना, और कितने को मरवाए हैं उसमें उम्मीद तो पैसे होगा ना। आप जो हिंदुओं को मरवाए हैं, जो घर जलाए हैं, घर को तोड़े हैं, बीच सड़क पर जो लूटपाट किए हैं, जो आगजनी किए हैं, जो अभी भी मार रहा है लोगों को, वो भी तो पैसा ही है ना। ममता बनर्जी, आपको होता है, आपको मैंने पहले कहा था, जो केजरीवाल जी से मुलाकात होके रहेगी किसी भी परिस्थिति में। आपको केजरीवाल जी जहाँ पर हैं अभी तिहाड़ जेल में, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। चाहे कलकत्ता हाई कोर्ट आज या कल आपके ऊपर वारंट निकालना पड़ेगा। कोई व्यवस्था आपको जेल जाने से रोक नहीं सकता है, और वह दिन दूर नहीं है जब आपको जेल जाना पड़ेगा, और एक एक का हिसाब होके रहेगा। जितने आदमी का हत्या आज कलकत्ता हाई कोर्ट आपको पूछ रहा है, जो हिंसा रोकना चाहिए। हम केंद्रीय पुलिस बल को यहाँ पर 5 साल के लिए हम जमा कर दें, यह बात उचित नहीं है। ममता बनर्जी की गिरफ्तारी वारंट निकलना चाहिए कलकत्ता हाई कोर्ट से। उसे समझाने के लिए कोई नहीं समझा सकता है। जब केजरीवाल जी गिरफ्तार हो सकते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में हैं, तो ममता बनर्जी को बचाने का क्या औचित्य है? ममता बनर्जी को बचाने का क्या औचित्य है? आज ममता बनर्जी को कुछ लोग बचा रहे हैं, और ममता बनर्जी को बर्खास्त नहीं करना, मैं राष्ट्रपति जी से अपील करना चाहता हूँ। ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। उनके मंत्रियों का बयान आज नहीं 1 वर्ष से राष्ट्रपति पर भी बयान देते हैं विवादास्पद, और बाद में कहते हैं माफ़ी मांग लेते हैं, और उनका मंत्री जो है वह भी बयान देते हैं, और 2-3 मंत्री और बहुत सारे मंत्री
ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी और मंत्रियों का बयान पर FIR होना चाहिए। आज गृह मंत्री अमित शाह जी तीसरी बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण के उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जी भी शपथ ग्रहण भी गृह मंत्रालय उनको मिल गया। मैंने पहले कहा था इनको बदल देना चाहिए और नहीं बदलना है, नहीं बदले तो ये जो मंत्री का जो बयान था जो हिंदुओं को नदी में डुबो देगा, हिंदुओं की को मार करके TMC का विरोध करने वाले हिंदुओं को मार के शाम का जूता बना लिया जाएगा, ऐसे जो मंत्री बयान दिए थे उस पर FIR तो कीजिए। पद पाने के लिए बेचैनी है। आज देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पद पाने के लिए बेचैनी दिखा रहे हैं। अब पद की गरिमा को बना रखना ये दुर्भाग्य है देश का। प्रधानमंत्री को भी चाहिए जो मंत्री ममता बनर्जी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक, आप कलकत्ता हाई कोर्ट से सीधे अपील कीजिए, सुप्रीम कोर्ट से अपील कीजिए। ममता बनर्जी अगर गिरफ्तार नहीं होती है तो आपको गलत संदेश जा रहा है। आप झारखंड के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो गई, यहाँ पर ED का मामला बनता है, केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, जमानत हो गया, फिर अभी जेल में है, 2 दिन में फैसला हो, और ममता बनर्जी की गिरफ्तारी नहीं होना मोदी जी को का जो विजन है उनका वह गलत संदेश जा रहा है। आज पश्चिम बंगाल में आतंक के साए में वहाँ के लोग जी रहे हैं। आतंक के साए में कितना को मारा जाता है वह भी नहीं बता सकता है। वहाँ का पत्रकार जो है वह चंद रुपये के सिक्के पर के लिए ममता बनर्जी और किसी में हिम्मत नहीं है। और भाजपा टिकट उसी को, नेता वही, कोई बोलने वाला नहीं। हम पद दे देते हैं लेकिन हम बोलने वाले नहीं। अब गृह मंत्री अमित शाह जी बने तो वहाँ पर जो उसको बर्खास्त करना चाहिए ममता बनर्जी को, और दिल्ली आने के पहले ममता बनर्जी को सोचना चाहिए आप जो ये अपना मोदी जी का गुस्सा को शांत करने के लिए आप जो मुलाकात करने के लिए आए हैं, इससे नहीं होगा काम। गिरफ्तारी तो होगी, सरकार की बर्खास्तगी होगी, हर हाल में होगी। और हमारे न्यायालय का विशेषता है, हमारे न्यायालय का विशेषता है जो अपराध करो जवानी में, बुढ़ापा में जेल जाओ। अपराध करो जवानी में, बुढ़ापा में जेल जाओ। बहुत सारे राजनेता जब 50 तक तो अपराध करते हैं, 60-70 के दशक में जाते हैं जेल। यह बात सोच लेना चाहिए। ममता बनर्जी, आप जो मुलाकात करने के लिए आए हैं, आप पैसा मांगने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि पैसा तो पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक घोटाला है। ऐतिहासिक घोटाला है, पग पग पर, हर विभाग में, शिक्षा विभाग में भी घोटाला है, हर पग पग में घोटाला ही घोटाला है। तो सरकार और यहाँ पर हिंदुओं को रामनवमी पर हिंदुओं पर पत्थरबाजी होती है और केस भी हिंदुओं पर होता है। ममता बनर्जी, आपको बताना पड़ेगा। और अभी तक कलकत्ता हाई कोर्ट से मेरा अपील है, सुप्रीम कोर्ट से अपील है, आप तत्काल प्रभाव से ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और कोई विकल्प नहीं है।
और कोई विकल्प नहीं बनता है। जितने आज भारत और पाकिस्तान में झड़प है, अभी एक आतंकवादी हमला जो हुआ वह वैष्णव देवी से गाड़ी आ रहे थे, उस पर आतंकवादियों ने हमला किया। ड्राइवर ने संतुलन खो दिया गाड़ी का और पलटी मार दिया, 10 लोग उसमें मारे गए। एक अराजक स्थिति पैदा किया ममता बनर्जी जम्मू कश्मीर में, आतंकवादियों ने, पाकिस्तान ने, और उससे तो ही अधिक जितने पाकिस्तान के आतंकवादियों के शिकार हमारे लोग नहीं होते हैं, उससे भी अधिक ममता बनर्जी की सरकार, टीएमसी कार्यकर्ता हमारे हिंदू भाइयों को मारता है, ये मरवाते हैं। और शाहजहाँ शेख से आदिवासी लड़कियों का और हिंदू लड़कियों को क्या नहीं करवाते हैं, और उनको बर्खास्त नहीं किया जाना, ये तौहीन है हमारे देश के संविधान का। हम राष्ट्रपति जी से अपील करना चाहता हूँ, जो ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को चाहिए कि उसे बर्खास्त करें, गृह मंत्री को चाहिए, जो मंत्री जो टीएमसी का जो मंत्री है, जो ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री है, जिसने बयान दिया था, उस पर एफआईआर तो होना चाहिए। एफआईआर कौन? गृह मंत्री आप हैं, और एफआईआर हम करेंगे। अपनी जिम्मेवारी को, शपथ ग्रहण लेने का मतलब ये नहीं होता है जिम्मेवारी कोई और ले ले। जिम्मेवार गृह मंत्री को चाहिए, वहाँ के जो मंत्री ने जो बयान दिया था, हम हिंदुओं को नदी में 2 घंटा में हम नदियों में डुबो देंगे और हिंदुओं के चाम छील लेंगे, ऐसे मंत्रियों पर एफआईआर होनी, गिरफ्तारी होनी चाहिए। ममता बनर्जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उन पर सुप्रीम कोर्ट को, कलकत्ता हाई कोर्ट को चाहिए, ममता बनर्जी की गिरफ्तारी अगर नहीं होती है, वारंट नहीं निकलता है, या आपके ऊपर बताता है जो आप, ये डांट डपट से, टिप्पणियाँ से कुछ नहीं होता है। आज 5 वर्षों से ममता बनर्जी गिरफ्तार नहीं है, जिससे हमारे संविधान खतरे में पड़ गया है पश्चिम बंगाल में। और आज अपना बचाव करने के लिए ज़्यादा झड़प नहीं हो, इसलिए वह मुलाकात करने के लिए आई है, जिससे हम पर मोदी जी का गुस्सा नहीं है। मोदी जी से वो चाहिए, प्रधानमंत्री को चाहिए, ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त ही नहीं करना चाहिए, उसे गिरफ्तारी बर्खास्त की बाद में होनी चाहिए, पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर और जिसने भी बयान दिया था जो रामनवमी में और जो हिंसा हुआ है, उसका हिसाब किताब होना चाहिए। जो पुलिस वहाँ पर जब पीड़िता का, आदिवासी लड़कियों का एफआईआर नहीं लिया जाता है, जो मर्डर जो होता है दिन के उजाले में सड़क पर, हिंदुओं का मर्डर होता है और पुलिस वहाँ की गिरफ्तार नहीं करती है, एफआईआर नहीं करता है, या उनको बता देना चाहिए ममता बनर्जी को, जो और एक एक्शन होना चाहिए ममता बनर्जी पर। ये काम चलाऊ सरकार की तरह नहीं, मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, जो ममता बनर्जी का मंत्री पर एफआईआर होना चाहिए। और भ्रष्टाचार, पैसा मांगने का बहाना है ये, भेंट मुलाकात हो जाए, गुस्सा कम हो जाए, ये है। क्योंकि पैसा तो लूटना, भ्रष्टाचार करना ममता बनर्जी का आदत है, और हिंसा का तांडव, हिंसा का सहारा लेकर के चुनाव जीतना ममता बनर्जी का इतिहास है, यह देखा ही पड़ता है। और ममता बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट अभी तक बर्खास्त नहीं करने का काम किया है, वारंट इशू नहीं हुआ है, ये निंदा का विषय है। और सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट के लिए ममता बनर्जी की गिरफ्तारी सुनिश्चित होना चाहिए, उसकी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। टिप्पणियाँ जजमेंट नहीं है, टिप्पणियाँ जजमेंट नहीं है, उन्हें समझाया जाता है जो बात बुझने वाला हो। आज ममता बनर्जी अपना विकराल रूप दिखा रहा है और बांग्लादेशियों को बुला बुला करके हिंदुओं को मारवाता है, हिंदुओं को कटवाता है, हिंदुओं को टीएमसी का कार्यकर्ता आज
वहाँ पर हिंदुओं को जीना मुश्किल कर दिया है पश्चिम बंगाल में। यह चिंता का विषय है और इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए कलकत्ता हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, महामहिम राष्ट्रपति को, ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। यही एकमात्र विकल्प है। थैंक्स।